अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है जनाब। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका प्रेजेंटर जनाब, आपका अपना आरजे मुबशिर सलीम मुझे कहते हैं। आपको क्या कहते हैं आप भी मुझे बताते रहा करें, अपने होने का एहसास दिलाते रहा करें। बिल्कुल जनाब, आज फिर एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जनाब। स्टोरी का उन्वान है कहानियाँ पढ़ने का शौक। बहुत सारे लोगों को कहानियां पढ़ने का शौक होता है, तो कहानियों में कुछ बहुत ऐसी बातें होती हैं और जो कि इंसान को बहुत कुछ सिखा जाती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल जनाब, आज अहमद नामी शख्स की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ जनाब। तो बिल्कुल जनाब, चलते हैं टाइम जाया न करते हुए स्टोरी की जानिब। अहमद को कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। इसके शौक को देखते हुए अम्मी, अब्बू, दादा और बड़े भाई के साथ साथ चचा जहीर भी कभी कभी इसके लिए कहानियों की किताबें लाते रहते थे। इसने सबको ये कह रखा था कि इम्तिहान में कामयाबी और सालगिरह के मौके पर इसे सिर्फ किताबों का तोहफा दिया जाए तो इसे ज्यादा खुशी होगी। किताबें पढ़ पढ़ कर इसको लिखने का और तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेने का बहुत शौक हो गया और इसके साथ साथ इसने इसी तरह से अपनी कहानियां लिखनी शुरू कर दी। और इसको पहली खुशी तब हासिल हुई जब इसकी कहानी एक अखबार में शाया हुई, तो इसकी खुशी न काबिले बर्दाश्त थी। ये खुशी के मारे झूम रहा था। और बिल्कुल जनाब, इसके स्कूल की बात की जाए तो इसके स्कूल में प्रिंसिपल और असातिज़ा इसकी तारीफ करते ना थकते, सबकी आंखों का तारा बन गया था। एक दिन अहमद हस्बे मामूल स्कूल से पैदल आ रहा था। एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार ने इसके करीब आकर इसके अहमद को गौर से देखते हुए कहा, तुम अहमद हो ना? जी हाँ, मैं अहमद हूँ। अहमद ने फौरन जवाब दिया। जल्दी से मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, नौजवान ने कहा। क्यों? मैं क्यों तुम्हारी मोटरसाइकिल पर बैठ जाऊं? अहमद ने कदम तेजी से घर की तरफ बढ़ा दिए थे। तुम्हारे अब्बू जान एक हादसे में शदीद जख्मी हो गए हैं, वो इस वक्त अस्पताल में हैं। तुम्हारे घर वालों ने मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। वक्त जाया मत करो, जल्दी से मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं अपने घर जाऊंगा। अहमद किसी सूरत मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए तैयार न था। तुम मुझे नहीं जानते मगर मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे अब्बू का नाम अरशद है, तुम्हारे दादा का नाम अब्दुल कयूम है और तुम्हारे बड़े भाई का नाम अहसन है। ये सब बताना काफी नहीं, आओ अब मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ। नौजवान ये कहते हुए मुसलसल साथ साथ चल रहा था। मैं इसके बावजूद तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाऊंगा। दादा जान, अम्मी जान और अम्मी जान से मिलूंगा। जाओ यहाँ से वरना शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगा। अहमद की धमकी कारीगर साबित हुई। नौजवान घबरा सा गया और घबराहट में तेजी से बाजार की तरफ जाते हुए गिरा और वहाँ पर हंगामा बर्पा हो गया। अहमद इस हंगामे से बेनियाज अपने घर की तरफ चलता रहा। वो घर में दाखिल होते ही दादा जान की मुस्कुराहट ने उसका इस्तकबाल किया। अहमद घबरा रहा था और उसके चेहरे पर दुख दिख रहा था। दादा जान ने पूछा, अहमद क्या हुआ? वो अब्बू जान कहाँ हैं? अहमद से बात भी नहीं हो पा रही थी। वो इस वक्त अपने ऑफिस में है, थोड़ी देर पहले ही मेरी बात हुई है, दादा जान ने जवाब दिया। तो फिर नौजवान झूठ बोल रहा था? कौन नौजवान? दादा जान कुछ समझ ना सके थे। अहमद ने सारा किस्सा सुना कर पूछा, इसे हमारे घर वालों के नाम कैसे मालूम हो गए? दादा जान ने इसके हाजिर दिमागी को दाद दी और बताया कि एक नौजवान लड़के ने मोहल्ले की दुकानदार से दोस्ती कर ली है। वो घंटों वहाँ बैठा बातें करता रहता है। मेरा ख्याल है कि वो नौजवान वो ही होगा। ये मालूमात इस दुकानदार से ही हासिल हुई होगी। अहमद ने कहा, मैंने चंद दिन पहले एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक आदमी इसी तरह से गलत बयानी करके बच्चों को अगवा करता है। जब नौजवान ने मुझे मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए कहा, मुझे वो फौरन कहानी याद आ गई जिसमें बच्चा उस आदमी की बातों में आ जाता है और बगैर कुछ सोचे समझे मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है। नौजवान फिर इसे एक कमरे में बंद कर देता है। बच्चा रात तक कमरे में भूखा प्यासा रहता है। जब उसके वालिदैन को पता चलता है कि उनका बेटा अगवा हो गया है तो वो जिन लोगों ने अगवा किया होता है वो उनसे तावान की रकम मांगते हैं। फिर जब वालिदैन रकम देने जाते हैं
फकीरों का रूप धाड़े वहां पहले से ही मौजूद होते हैं। अगवा करने वाले को वहीं धर लिया गया। शाम तक बच्चा अपने घर पहुंच चुका था। मैंने जब ये कहानी पढ़ी, मैंने इससे ये सबक हासिल किया था कि बच्चों को हर लम्हे अपने हवास बाहर रखना चाहिए और निहायत होशियारी से अपनी हिफाजत करनी चाहिए ताकि कोई इनकी तरफ मेली आंख से ना देख सके। अहमद बोलता चला गया, दादा जान ने कहा, कहानियां लिखने का मकसद ही यही होता है कि बच्चा इससे कुछ न कुछ सबक जरूर हासिल करे। तो बिल्कुल जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा, स्पेशली बच्चों के लिए है जनाब। बच्चों को जरूर टैग कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू सो वेरी मच। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।